हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। सबसे पहले आपने इस चार्ट में इस वर्टिकल लाइन पे गौर करना है। ये मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है इस डेट को मेंशन करने के लिए, और वो डेट बनती है 1 जून 2023। थर्सडे का ये दिन था, तो इसका मतलब है कि 1 जून से लेके 1 अगस्त, आज है 1 अगस्त 2023, हम इस टाइम पीरियड का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो लोएस्ट बिटकॉइन का लगा है वो एग्जैक्ट फिगर में अगर मैं बात करूं तो ये बनता है 24,990 USDT। हायर जो इसका लगा है वो बनता है 31,815 USDT। अच्छा, यहाँ पे सारी गेम जो इस टाइम पे है वो है एक्टिव एड्रेसेस की, वॉल्यूम की, ट्रांजैक्शंस की। ये जो लाइनें हैं ना, ये जो ग्रीन और रेड लाइनें आप देख रहे हैं पहले, ये वाली, ये इंडिकेटर है वॉल्यूम का। तो अभी ये थोड़ा सा कम होता जा रहा है। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, आपको आने वाले टाइम फ्रेम में जो बिटकॉइन का नेक्स्ट मूवमेंट होगा वो समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है जो कि ज़बरदस्त रिपोर्ट है। पूरा एनालिसिस, जो सिचुएशन एनालिसिस है, जो फंडामेंटल एनालिसिस है, वो इन 3 लाइनों में कवर हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, इसलिए वीडियो को अगर आपने देखना स्टार्ट कर ही दिया है तो नेक्स्ट आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं कि यू आर एग्री और नॉट। Since January 2023, the transaction volume structure of BTC has undergone significant changes. These changes indicate the possibility of volatility in cryptocurrency market in a new era and potentially affecting investors. देखें, जब भी बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी आनी है तो उसके लिए, जैसा मैंने आपको कहा है, कि कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है मार्केट में। नंबर 1 पे वॉल्यूम का, ठीक है, दूसरे नंबर पे एक्टिव ट्रांजेक्शन्स का, तीसरे नंबर पे एक्टिव ट्रांजैक्शंस का मतलब है आउटफ्लो इनफ्लो, तीसरे नंबर पे जो एड्रेसेस होते हैं कि कितने एक्टिव हैं कितने नॉन एक्टिव हैं। ठीक है, द वॉल्यूम रेशियो बिटवीन स्पॉट एंड डेरिवेटिव्स हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 35% to 6%, इंडिकेटिंग दैट ओनली 6% ऑफ द टोटल BTC ट्रांजेक्शन वॉल्यूम इज़ इन द स्पॉट मार्केट। अब वॉल्यूम जो है वो डेफिनेटली डिक्रीज़ हो रहा है। वॉल्यूम तभी आएगा जब वॉल्यूम आता है ना एक्सचेंजेस के ऊपर, तब भी आपको ये जो लाइनें हैं ये इंक्रीज़ होती दिखाई देंगी। यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा था, तकरीबन फेब का ये महीना था 2023 का, जनवरी फरवरी में। उसके बाद जब ये डेट आई है जी, कौन सी, 23 मार्च, उसके बाद कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज़ ही हुआ है। इतनी ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं रही है, और जिसके नतीजे में आप बहुत ज़्यादा अके फिर रहे हैं और आपको बड़ी टेंशन हो रही है और आपको लग रहा है ये मार्केट बोर है, इसमें कुछ रखा नहीं है। इसमें बहुत कुछ रखा है आने वाले दिनों में। दोबारा चलते हैं इसकी तरफ। जो है वॉल्यूम है वो 35% हुआ करता था, अभी ये 6% ओनली रह चुका है। द टोटल वीकली ट्रांजेक्शन वॉल्यूम ऑफ BTC on all exchanges drove from 2.5 million BTC in the March to below 6 lakh BTC only in July। कितना ज़्यादा कम हो चुका है, 75% ये डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, कहाँ पे ये था, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 25 लाख BTC का वॉल्यूम था मार्च में, जो कि अभी सिर्फ कम होकर 6 लाख BTC रह चुका है। This more than 75% decrease during the specific period was surprisingly decline। तो ये देखें, मार्च में जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे आके ये थोड़ा सा हुआ है कम, जिसकी वजह से बिटकॉइन ना तो ज़्यादा ऊपर गया है ना तो ज़्यादा नीचे गया है। अब करंट जो सिचुएशन है, अगर तो ये वॉल्यूम यहाँ पे आता है, ज़्यादातर तो ये पॉजिटिव मोमेंटम ही, जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं और जो मैंने रिसर्च की है उनके मुताबिक तो ज़्यादातर लोग ऑप्टिमिस्टिक्स ही हैं कि इस BTC को ऊपर जाना चाहिए। इसी पैराग्राफ में एक और चीज़ है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बड़ी काम की चीज़ है। ये देखें, ये वाला जो चार्ट है ये है जी, हम जैसे जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, डीट होल्डर्स हैं, उनको इंडिकेट करता है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे पढ़ के दिखा देता हूँ। क्रिप्टो कॉइन क्या है, अच्छी रिसर्च कंपनी है। मोस्ट BTC इन्वेस्टर्स जनरली प्रीफर टू होल्ड देयर टोकन्स फॉर लॉन्ग टर्म। अब मजबूरी भी हो सकती है कि जी प्राइसेस इतनी नीचे आ चुकी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि रियल में ऑप्टिमिस्टिक हैं जी, इसका जो बहुत अच्छा फ्यूचर है बिटकॉइन का और अच्छे आल्ट कॉइन्स का, उन्होंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है। यू आर नॉट अलोन इन दिस इंडस्ट्री, जो कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग करती है। एज इंडिकेटेड बाय द डाटा शोन in a binary CDD chart, this chart shows that there has been no active selling among long-term holders since the beginning of the years। 7 मंथ हो गए हैं, बिटकॉइन बोर ही चला जा रहा है, ऊपर आया है 30,000 के राउंड अबाउट। ठीक है, और
बहुत सारे ऐसे आल्ट कॉइन्स हैं जो कि जनवरी के बाद उन्होंने पंप लिया ही नहीं है। कार्डानो हो गया, रिपल ने अभी आके लिया है, वो भी ओनली 1x फोल्ड उसका प्रॉफिट हुआ है। इतनी बड़ी न्यूज़ आने के बाद उसको तो 7x 10x ऊपर होना चाहिए था। बिटकॉइन कैश है, जिलिका कॉइन है, वर्ज कॉइन थोड़ा सा ऊपर हुआ है फिर नीचे आ गया है, ग्लैमर कॉइन है, बहुत बहुत अच्छे, पोल्का डॉट कॉइन है, लिंक कॉइन है। ENS ने भी इतना ज़्यादा नहीं तरक्की की। अब एक लंबी लिस्ट है मेरे पास जिन्होंने कोई भी हाई नहीं लगाया है इन 7-8 मंथ में। अच्छा, यहाँ पे अब ये है जी सीन, जो मैं आपको बता दूँ सीन ऑन क्या है। एक्टिव जो, अच्छा तीसरी चीज़ जो इस यहाँ पे नहीं, मैंने एक्टिव एड्रेसेस का जिक्र किया था। एक्टिव एड्रेसेस की जो तादाद है, अमाउंट है, वो कम हो रही है। एक्टिव एड्रेसेस के मतलब जो कि रिसेंट रीजन में इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है, ट्रांजैक्शन हुई है, विड्रॉ हुआ है या डिपॉजिट हुआ है, या एक्सचेंजेस के जो वैलेट्स हैं उनको भी एक्टिव एड्रेसेस कहा जाता है। ठीक है, अब लोगों ने अपने जो फंड्स हैं वो निकाल के ऑफलाइन जो हार्डवेयर वैलेट्स हैं उनमें स्टोर किए हुए हैं क्रिप्टो करेंसीज को, जिसकी वजह से ये जो डाटा मैंने अभी आपके सामने शो किया है, वॉल्यूम कम हो रहा है एक्सचेंजेस के ऊपर। जब भी एक्सचेंजेस के ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तब भी बिटकॉइन में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, अदरवाइज़ नहीं मिलती। अब ख़ुद भी वॉल्यूम ये वैसे डिफ़ॉल्ट में लगा होता है वॉल्यूम का, अदरवाइज़ आप वॉल्यूम के यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाएं, VOL लिखें, वॉल्यूम लगा लें, ये वाले आ जाएंगे। अगर आपने इसको नहीं डिलीट कर दिया था पहले तो इसको लगा लें, बेटर होता है, पता चल जाता है। अभी नो वॉल्यूम है मार्केट में, इसलिए मार्केट बोर्ड दिखाई दे रही है। अच्छा, ये लाइन वर्टिकल लगाने का पर्पज़ क्या था, यहाँ पे आके ये देखे थोड़ा सा वॉल्यूम आया था यहाँ पे। अच्छा, वॉल्यूम आया, ठीक है, और जितना यहाँ पे इतना वॉल्यूम आए उतना वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जितनी तेज़ी से ये मैनिपुलेटिव वे से, जो मैं कहता हूँ मैनिपुलेशन हुई है, अगर ये ऊपर गया है तो ये वाला जो लाइन है जो कि बनता है, जो मैंने लगाई 28,730 USDT, 28,730 का, इससे नीचे बिटकॉइन है, तो जितनी तेज़ी से ये ऊपर गया था उतनी तेज़ी से ये नीचे भी आ सकती है बिटकॉइन की प्राइस, और ये गिर सकती है 24,970, राउंड फिगर में बात करें तो 25,000 तक। दरमियान में भी आप कहेंगे ये इतनी आसान नहीं होता है, ये छोटे छोटे सपोर्ट एंड असिस्टेंट भी होते हैं, तो हम उसकी भी बात कर लें तो 27,000 पे आके रेस्ट ले सकता है। मतलब अभी यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस अगर क्रैश हो जाती है तो ये $27,000 पे जाके रेस्ट ले सकती है, जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, अगर हम डाटा निकालें मार्च से लेके जहाँ पे वॉलेटिलिटी कम होना शुरू हुई थी अब तक का, तो इस मंथ में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 मंथ के डाटा में जो हमें मिलता है सपोर्ट वो 27,000 का मिलता है। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था, टेलीग्राम के ऊपर भी कहा था, ट्विटर पे भी कहा था। बाय द वे, अगर आपने ट्विटर को फॉलो नहीं किया उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत दफ़ा आपको बोला है, पहले तो देखें जो ट्रेंड चेंज होता था वो $28,700 के ऊपर था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैनिपुलेशन हो गया क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल चुका था। अब एक्सचेंजेस वाले इतनी तेज़ी से ऊपर तो नहीं ले जा सकते, इतनी तेज़ी से तो नीचे नहीं ले जा सकते बिटकॉइन को, तो वहाँ पे मैनिपुलेशन अभी हुई है। तो मैंने आपको तकरीबन 2 मंथ पहले कहा था, 1-1.5 मंथ पहले जाने से पहले कि छुट्टियों पे जाने से पहले, कि जितनी देर तक 32,200 के ऊपर नहीं जाएगा ना बिटकॉइन, हमें ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें इसका जो हाईएस्ट बना था वो बना 31,785। ठीक है, अब यहाँ पे आके ये 32,000 के बिल्कुल करीब जाके नीचे डंप हो गया है मार्केट, फिर जाएगा। ये एक दफ़ा नहीं गया 31,000 पे, यहाँ पे भी गया है, 6 जुलाई को गया है ये, उसके बाद ये 3 जुलाई को गया है, उससे पहले ये 3 जून को गया था, अभी रिसेंटली ये गया है 14 जुलाई को। यहाँ पे टकरा के मार्केट नीचे आ रही है, तो हमें जो सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट है वो कौन सा है, $32,500 का। इन्फॉर्मेशन मिली? ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि अभी क्या होना चाहिए, हमें ये तो बताएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ इतना ही जानना है कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। हालांकि दोनों वे में अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप विन विन स्ट्रेटजी होगी आपको, चाहे मार्केट क्रैश हो, चाहे मार्केट डंप हो, पंप हो, आपको दोनों वे में प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप एक वे में प्रिपेयर रखेंगे अपने आप को, जी नीचे ही जाएगा, तो फिर आपने सिर्फ नीचे की तैयारी की, ऊपर की नहीं किया, प्रॉफिट हाथ से गंवा देंगे। अगर आपने प्रिपेयर किया नहीं यहाँ से ऊपर ही जाएगा, नीचे की तैयारी नहीं की, तो क्या होगा, आप एक बहुत लार्ज चंक जो प्रॉफिट है और नो लॉस भी करवा बैठेंगे, लार्ज चंक ऑफ प्रॉफिट भी हाथ से गंवा बैठेंगे।
है ना। तो दोनों वे में आपने देखना है इस वीडियो को। अगर आप दोबारा देखेंगे ना और मेरी स्टेटमेंट के बाद दोबारा देखेंगे तो आप दोनों वे में प्रिपेयर कर सकते हैं आपको। इसके लिए आपके पास स्पेयर USDT होने चाहिए। इस टाइम पे देखें ज़्यादातर तो चांसेस यही लग रहा है कि अगर ये सपोर्ट लाइन टूट जाती है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा टूटेगी, वो एक बड़ा ही वीक एनालिसिस होता है। एक कोई ये कहेगा ऐसा ही होगा तो इस समझ उसको आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने कोई साल में एक आध प्रेडिक्शन होती है जब मैं बिल्कुल श्योर होता हूँ यार नीचे ही जाएगा, क्योंकि कुछ न्यूज़ होती हैं जो ऐसी हर वीडियो में बोल रहे हैं जी ये अब नीचे ही जाएगा, ये ऊपर ही जाएगा, 100% ऊपर ही जाएगा। वो नेक्स्ट वीडियो में ये भी कह रहे होंगे 100% नीचे ही जाएगा, बाद में वो उसको मेंशन कर देते हैं। दोनों में एक साइड पे तो जाना ही होता है, मेंशन कर देते हैं देखो जी मैंने ऐसा कहा था। नहीं, इस चैनल पे आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा। दोनों वे में आप कॉइन टेलीग्राफ पे चले जाएं, आप कॉइन पेज पे चले जाएं, मिसारी पे चले जाएं जो कि वर्ल्ड नॉन एक एनालिसिस वाली जो वेबसाइट्स हैं, आप देखें दोनों साइड्स पे उन्होंने आपको एनालिसिस बताया होता है, एक साइड की बात नहीं करेंगे। हाँ, बाद में उन्होंने कुछ फैक्टर्स बताए होते हैं कि ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं का मतलब यही होता है कि बिटकॉइन में कोई हलचल नहीं है। इस आने वाले वीक में बिटकॉइन में कोई हलचल नहीं है। हलचल कब होगी? जब बिटकॉइन की प्राइस ये 28,700 के नीचे आ गई तो एक लंबी सी कैंडल आपको रेड दिख सकती है। 27,000 पे रेस्ट लेते हुए ये 24,970 पे या 25,000 के राउंड अबाउट पहुँच जाएगी। ठीक है, 32,500 के नीचे जब तक है हम इसको बेरिश ही कंसीडर करेंगे इन अ नटशेल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अगर ये 32,200 के ऊपर गया तो हम ठीक है एक्साइटेड होना बनता है, नीचे रहा हमें एक्साइटेड होना नहीं बनता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिले तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।